उधर स्कूल की घंटी बज रही है, इधर 10 साल की बच्ची सलोनी खेत, सड़क, गड्ढे फलांग के दौड़ी जा रही है। मन में ठाना है कक्षा में घुसने से पहले रुकेगी नहीं। सलोनी 5वीं कक्षा में पढ़ती है और हर दिन की तरह आज भी उसे पाठशाला पहुंचने में देर हो रही है। सलोनी ने कक्षा के सामने जाकर शिक्षक धनवीर जी को देखा। मास्टर जी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? दरअसल सलोनी के माता पिता दोनों काम पे जाते हैं और सलोनी को कुछ घर का काम और अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। तुम्हें क्या मैं अभी अंदर भी आ सकती बुखार हूँ? है। फिर देर से आई हो तो अंदर आके क्या करोगी? कक्षा के बाहर ही खड़ी रहो। हर रोज सलोनी इसी तरह शर्मिंदा होती है और उस तरफ कक्षा के अंदर किसी और ही दुनिया में खोई हैं रजत की आंखें। रजत भी सलोनी की कक्षा में ही पढ़ता है। रजत की पेंसिल पेपर पर चल तो रही है, पर कक्षा में पढ़ाए जा रहे विषय की जगह चित्र बना रही है। वैसे तो रजत पढ़ाई में बहुत होशियार है, विषयों को तुरंत समझ भी जाता है, पर उसका मन कक्षा में क्यों नहीं है? क्योंकि रजत किसी भी विषय को तभी समझ पाता है जब उस विषय को किसी क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट किया जाए तब। जब शिक्षक धनवीर जी ने रजत को देखा, पढ़ाई में ध्यान नहीं है तुम्हारा। अगर पढ़ाई नहीं करनी तो अंदर क्यों बैठे हो? जाके कक्षा के बाहर खड़े हो जाओ। रजत भी कक्षा के बाहर चला गया। उसने सलोनी को कक्षा के बाहर खड़ा पाया। दोनों बच्चे डरे हुए हैं, रो रहे हैं। चलो देखते हैं कि इस महीने की एसएमसी मीटिंग में क्या चल रहा है। एसएमसी अध्यक्ष रामवीर जी ने मीटिंग की शुरुआत कर दी है। इस मीटिंग की शुरुआत हम बच्चों की हाजिरी से करते हैं। मेरे पास जो रजिस्टर है उसमें मैं देख रहा हूं कि कक्षा 5 के 2 बच्चे रजत और सलोनी स्कूल आना ही बंद कर दिए। क्या इसका कारण हम जानते हैं? दोनों ही पढ़ाई में अच्छे हैं और न जाने ऐसा क्या हुआ है कि दोनों ने स्कूल आना बंद कर दिया। एसएमसी इससे काफी चिंतित हुई और उन्होंने रजत और सलोनी के घर जाकर बात करने का फैसला किया। एसएमसी की एक महिला सदस्य सलोनी के घर पहुंची तो सलोनी की मां ने बताया, घर के काम में सलोनी मदद करती है और कौन करेगा? उसका भाई तो बहुत ही छोटा है। हाँ, कभी कभी स्कूल जाने को देर हो जाती है, पर मैं कभी स्कूल जाने को मना नहीं करती हूँ। पर कुछ हफ्ते पहले उसने खुद आके बताया उसको स्कूल नहीं जाना है। मैंने जब पूछा तो उसने बताया उसे स्कूल जाना पसंद ही नहीं है। मैंने जब जोर दिया तो बेचारी रोने लगी। मैं उससे बात कर सकती हूँ? हाँ। एसएमसी के सदस्य ने सलोनी से प्यार से बातें कर उसके मन का हाल समझा और एसएमसी के दूसरे सदस्य रजत के घर पहुंचे तो रजत के पिता ने बताया, रजत पढ़ने लिखने में तो बहुत होशियार है और दिमाग का भी बहुत तेज है, लेकिन जैसे ही स्कूल का नाम लेता हूँ ये चिढ़ जाता है। एसएमसी के सदस्य ने रजत से भी अकेले में बात कर उसकी मनस्थिति समझी और कुछ दिनों बाद एसएमसी की फिर से बैठक बुलाई गई। अगर इसी तरह से बच्चे डर के मारे स्कूल में आना बंद कर देंगे तो हमारे स्कूल के लिए एक गंभीर परिस्थिति बन सकती है। हमें पढ़ाई के तरीकों को बदलना होगा। हमें स्कूल में बच्चों के लिए भयमुक्त वातावरण भी बनाना होगा। हेडमास्टर साहिबा ने ब्लॉक एकेडमिक कोऑर्डिनेटर आलोक सिन्हा जी को बुलवाया ताकि वो टीचर्स और एसएमसी के सदस्यों से बात कर सकें। डर और निरस्ता। डर और निरस्ता शिक्षा के 2 सबसे पुराने और सबसे बड़े दुश्मन हैं। यह वो भावनात्मक राक्षस है या रुकावटें हैं जो बच्चों को हमेशा सताते रहते हैं और उनकी पढ़ाई में उल्टा असर डालते हैं। ऐसे दुखी और डर के भावना में कोई कैसे पढ़ाई कर सकता है? और बच्चों में जो डर है वो हम बड़ों के व्यवहारों से भी होता है। इसके अलावा विषयों में अगर निरस्ता हो तो फिर मन कैसे लगेगा? तो स्कूल को क्या करना चाहिए?
शिक्षा के लिए अच्छे भौतिक परिवेश के साथ साथ एक अच्छा भावनात्मक वातावरण भी होना बहुत जरूरी है। डराने और धमकाने से कुछ लाभ नहीं होता। विद्यार्थियों की पढ़ाई पर इसका विपरीत असर पड़ता है। और स्कूल का माहौल कैसे डर मुक्त और रोमांचक होना चाहिए। तो सिन्हा साहब, शिक्षा को रोमांचक बनाने के लिए और क्या कर सकते हैं? विषयों में से कुछ गतिविधियां निकालें और बच्चों को उनमें शामिल करें। जैसे कि वाचन अध्याय के लिए कक्षों को 2 समूहों में बांट दें और बच्चों को कहें कि अध्याय में से एक दूसरे के लिए प्रश्न बनाएं। गणित या विज्ञान के विषयों को आसपास के वस्तु के उदाहरण से उन्हें समझाएं। जैसे कि कक्षा के बाहर जाकर स्कूल की परिधि मापने को कहें। इसी तरह अन्य विषयों में भी बच्चों को उन विषयों के संबंधित कोई न कोई कार्य करने को दें, ताकि बच्चे उन विषयों में रुचि से भाग लेकर कुछ सीख सकें। उन्हें पुस्तकालय जाकर किसी भी विषयों में उनकी जानकारी प्राप्त करने को कहें। हर विद्यार्थी की गृह कार्य की पुस्तिका जांच कर उन्हें सुधारें। बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? शिक्षकों के लिए जरूरी है कि बच्चों और माँ बाप की बात सुने, उनके साथ सहानुभूति का व्यवहार करें और भविष्य में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले या किसी विद्यार्थी को गलत ठहराने से पहले हमें चाहिए कि हम शिक्षक उन विद्यार्थियों से बात करें, उनका पक्ष सुने। विद्यार्थियों के अच्छे काम को सराहने से या स्कूल में प्रदर्शित करने से उनका मनोबल बढ़ता है और ये देखकर अन्य बच्चे भी उनसे प्रेरित होते हैं। तो इसमें एसएमसी कैसे मदद कर सकती है? शाला प्रबंधन समिति स्कूल के शिक्षक और घर में बैठे माता पिता के बीच एक मजबूत पुल बन सकता है। एसएमसी के साथ मिलकर शिक्षकों ने हर बच्चे के मन की अवस्था को समझा और अपने पढ़ाने के तरीकों को भी बदला। परिणाम स्वरूप आज सिर्फ रजत और सलोनी ही नहीं, बल्कि बहुत सारे बच्चे नियमित रूप से स्कूल आते हैं और सब मन लगाकर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में जुट गए। हम अपने बच्चों को स्कूल सिर्फ शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में सफल होने की काबिलियत प्राप्त करने के लिए भी भेजते हैं, जिनमें आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा केवल एक भौतिक क्रिया ही नहीं, बल्कि एक भावनात्मक प्रक्रिया भी है। एक प्रभावी एसएमसी ये बात जानती है कि स्कूल एक ऐसी जगह है जो बच्चों को अच्छी लगनी ही चाहिए, तभी जाकर मिलेगी हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा। फिल्म में दर्शाई एसएमसी मीटिंग सांकेतिक है। एसएमसी सदस्यों की संख्या प्राथमिक शाला व माध्यमिक शाला में 18 होती है। इनमें 50% सदस्य महिलाएं होती हैं। एसएमसी अर्थात शाला प्रबंधन समिति में 75% सदस्य उस स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के माता पिता होने चाहिए, जिनमें आधी संख्या महिला सदस्यों की यानी माताओं की होनी चाहिए।